दोस्तों, एक इंसान अकेले ही रहा करता था, लेकिन वह अपनी जिंदगी में हमेशा व्यस्त रहता था, हमेशा खुश और मस्त रहता था। तभी एक दिन अचानक से उसे अपनी 15 साल पुरानी पत्नी की याद सताने लगी। गांव के वो खेत खलिहान बाग बगीचे याद आने लगे, जहां पर वह अपनी पत्नी के साथ अपनी जिंदगी के कुछ बेहतरीन लम्हे गुजारे थे। फिर वह इतना ज़्यादा बेचैन हो जाता है कि रात भर उसे नींद नहीं आती और दूसरे दिन सुबह सुबह ही उठकर सबसे पहले अपनी मोटरसाइकिल उठाता है और घर से 100 किलोमीटर दूर पहुंच जाता है अपनी पत्नी से मुलाकात करने अपने ससुराल। दोस्तों, जब वह वहां पर पहुंचता है, उन जगहों को देखकर, गांव की उन गलियों, खेत खलिहान, बगीचों को देखकर वह इंसान बेहद खुश हो जाता है। लेकिन उसकी खुशी कुछ ही देर में निराशा में बदलने लगती है जब वह अपने पत्नी के बारे में जानने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों, जब अंत में उसे अपनी पत्नी की सच्चाई पता चलती है, तब उसके आंख से झरझर आंसू गिरने लगते हैं। पूरी कहानी दोस्तों बहुत ही दिलचस्प है। एक पति और पत्नी के प्यार की दर्द भरी कहानी है। आप लोग इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना। यह कहानी आपके दिल को जरूर छू लेगी। नमस्कार दोस्तों, यह कहानी है झारखंड के रांची की, जहां पर एक युवक रहता था जिसका नाम होता है सुजीत। सुजीत की शादी आज से 15 साल पहले 2009 में हुई थी नम्रता नाम की लड़की से। दोस्तों, नम्रता जो होती है वह बेहद ही सुंदर थी, लेकिन उसकी शादी बेहद कम उम्र में सुजीत के साथ कर दी जाती है। नम्रता दुल्हन बनकर सुजीत के घर आई। सुजीत और नम्रता दोनों ही अपनी खुशहाल जिंदगी व्यतीत करने लगे और दोनों एक दूसरे को बेहद प्यार करते थे, एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। धीरे धीरे दोनों की खुशहाल जिंदगी व्यतीत होने लगी। जो सुजीत है दोस्तों, वह आंध्र प्रदेश के हैदराबाद शहर में रहता था। वहीं पर इस एक शूज फैक्ट्री में ठेकेदारी का काम करता था। सैलरी उसकी ठीक ठाक थी। शादी को धीरे धीरे 2 साल बीत जाते हैं। नम्रता जो है वह अपने ससुराल में रहती थी। सुजीत का परिवार काफी लंबा था, 4 भाई थे, 3 उसकी भाभियां थी। सुजीत घर में सबसे छोटा था, उसके माता पिता थे। अब धीरे धीरे दोस्तों जैसे जैसे समय बीतने लगता है, जो सुजीत के घर वाले होते हैं, उसके भाई होते हैं, उसकी भाभियां होती है, वह नम्रता के खिलाफ सुजीत का कान भरना शुरू कर देते हैं। आए दिन नम्रता की कोई ना कोई शिकायत सुजीत से करने लगते हैं। कभी ये बताते हैं कि नम्रता किसी से फ़ोन पर बात करती है, तो कभी ये बताते हैं कि वह घर में किसी का कहना नहीं मानती, अपनी मनमानी करती है। इस तरह से ऐसी घरेलू बातें अक्सर सुजीत से बताने लगते हैं और धीरे धीरे इस तरह की बातें सुनते सुनते सुजीत के दिमाग में भी यह बात बैठ जाती है कि नम्रता गलत है। घर वाले जिस मकसद से सुजीत का कान भर रहे थे, उस मकसद में कामयाब हो जाते हैं। और दोस्तों, नतीजा ये होता है कि जो नम्रता है वह घर वालों की बात, ताना, शिकायतें सुनते सुनते इतना परेशान हो जाती है कि फैसला करती है अलग रहने की, और वह सुजीत का घर छोड़कर अपने मायके में चली जाती है और हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देती है। इधर दोस्तों, जो सुजीत है वह हैदराबाद में रहकर कमाई करने लगा। वह साल भर में महीने 15 दिन के लिए घर आता, बाकी समय अपना शहर में ही गुजारता और जो भी सैलरी मिलती वह घर वालों को, भाइयों को और अपने माता पिता को भेज देता था। सुजीत की पत्नी नम्रता जब छोड़कर चली गई, यह बात धीरे धीरे गांव वालों को पता लगी, रिश्तेदारों को पता लगी, तो करीब 2-3 साल बाद उसके फिर से रिश्ते आना शुरू हो गए। लेकिन दोस्तों, जो सुजीत के घर वाले होते हैं, उसके भाई और भाभी, इनके पास जब भी कोई रिश्ता आता कहीं से, तब वह उन्हें मना कर देते, यह कह कर कि वह लड़का शराबी है, जुआरी है, लापरवाह है। इस तरह से जो भी रिश्ते आते वह सब वापस चले जाते। लेकिन सुजीत इन सब बातों से अनजान था। वह तो अपनी पूरी कमाई घर वालों को भेज दिया करता था और सुजीत को अपने घर वालों पर इतना भरोसा था, लगाव था कि उनकी बातों पे यकीन करके अपनी पत्नी को छोड़ देने में भलाई समझा और पत्नी के चले जाने पर उसे कोई गम भी नहीं था। लेकिन दोस्तों, इस तरह से समय व्यतीत होने लगा। दुर्भाग्यवश एक दिन सुजीत अपनी कंपनी से जा रहा था, तभी एक रोड एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है।
उसका एक पैर पूरी तरह जख्मी हो गया और वह घायला अवस्था में अस्पताल पहुंच जाता है। उसकी जब आँख खुलती है अस्पताल के बेड पर, तब वह बेहद दुखी हो जाता है। उसके पैर में प्लास्टर चढ़ता है और डॉक्टर उसे सलाह देते हैं 6 महीना बेड रेस्ट करने की। इस तरह से इलाज करवाने के बाद अस्पताल से जब छुट्टी हुई सुजीत की, तब वह अपने रूम पर रहने लगा। लेकिन वहाँ पर महीने 15 ही दिन रह पाता है, तभी वह बेहद उदास हो जाता है। अकेलापन से उसके मन में यह ख्याल आता है कि यहाँ पर मैं अकेले रह रहा हूँ, क्यों ना चलूँ घर पर आराम करूँ। वैसे भी अब यहाँ पर काम पर तो जा ही नहीं पाऊँगा। घर पे रहूँगा तो वहाँ घर वाले हैं, भाभियाँ हैं, माता पिता हैं, सब लोग देखभाल करेंगे, सेवा सत्कार करेंगे और सब लोगों के बीच में रहूँगा तो अकेलापन महसूस नहीं होगा। इस तरह से हमारा टाइम भी कट जाएगा और मन भी लगा रहेगा। यही सब सोचकर सुजीत हैदराबाद से अपने घर रांची चला आता है। अब सुजीत जब घर पे रहने लगता है तो उसे यहाँ पर कुछ दिन बीतते हैं, 2-3 महीना। तभी जो घर वालों की असलियत है वह सब सामने आने लगती है। जो घर वाले सुजीत से इतना प्रेम करते थे, मोहब्बत करते थे, जब वह पैसा देता था, वही घर वाले अब जब वह एक्सीडेंट का शिकार होकर घर पर बैठ जाता है, कमाई उसकी बंद हो जाती है, तो उसे ताना देने लगते हैं। कुछ मांगता है तो उसे खाना पीना भी टाइम पर नहीं मिलता है। सुजीत पूरी तरह से ठीक भी नहीं हो पाता है, तभी घर वाले उस पर दबाव बनाने लगते हैं कि बाहर जाकर कमाओ, घर का खर्च कैसे चलेगा, दिक्कत हो रही है, हम लोग ऐसे आपको नहीं खिला पाएंगे। अब दोस्तों जो सुजीत होता है उसको बहुत गहरा आघात लगता है घर वालों के इन सब बातों से। उसे एहसास हो जाता है कि यह दुनिया मतलबी है, नातेदार, रिश्तेदार, घर वाले सब सिर्फ मतलब के साथी हैं। जब तक मैं कमाकर पैसे दे रहा था तब तक सभी के लिए प्यारा था, अब जब ऐसे दिन आ गए तो सभी के लिए मैं अब बोझ लगने लगा हूँ। यही सब सोचकर सुजीत एक दिन अपने घर वालों को जवाब दे देता है कि अब मैं ना तो कमाकर आप लोगों को दूंगा, ना तो आप लोगों के कहने पर कुछ मैं करूंगा। और अपने भाइयों से साफ साफ कह देता है कि मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, मेरा बंटवारा कर दो। इस तरह से वह अपने रिश्तेदारों को बुलाता है, गांव के कुछ जो मानिंद लोग होते हैं उनको बुलाता है और अपने भाइयों से अपना शेयर अलग करवा लेता है। इसके बाद दोस्तों जो सुजीत है वह अपने हिस्से में बंटवारे वाली ज़मीन पर एक मकान का निर्माण करवाने लगता है। लेकिन दोस्तों समस्याएं यहीं पर ख़त्म नहीं होती हैं। जब सुजीत मकान का निर्माण करवाना शुरू कर देता है, जैसे ही उसकी नींव भरी जा रही होती है, तभी उसके जो घर वाले होते हैं और कुछ आसपास के गांव वाले होते हैं, पड़ोस वाले होते हैं, वह सब इस तरह से बातें करने लगते हैं कि तुम अकेले हो, तुम्हें घर बनवाने की क्या ज़रूरत है, न तुम्हारे बीवी हैं न बच्चे हैं, किसके लिए ये सब बनवा रहे हो, क्या करोगे। तो कोई सुजीत को ऐसा भी कहता है कि अकेले इतना सब कर रहे हो, बीवी बच्चे होते तो तुम्हें इतनी दिक्कत नहीं होती। यही सब बातें कई लोगों के मुंह से जब सुजीत सुनता है तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है और उसे याद सताने लगती है अपने पत्नी की, और उसे याद आने लगता है वो जगह जहाँ पर वह अपनी पत्नी के साथ कुछ बेहतरीन लम्हे गुजारे थे अपने ज़िंदगी के। अपने ससुराल में जो कुछ समय बिताया था उन जगहों की याद आने लगी। वो वहाँ के पेड़ पौधे, बाग बगीचे, खेत खलिहान उसे याद आने लगे। इतना ज़्यादा अपने पत्नी के बारे में सोचकर सुजीत बेचैन हो जाता है कि रात भर वह सो नहीं पाता है। इसके बाद दोस्तों दूसरे दिन सुबह सुबह ही सुजीत सबसे पहले अपनी मोटरसाइकिल उठाता है और घर से अपने 100 किलोमीटर दूर अपनी पुरानी ससुराल पहुंच जाता है नम्रता से मिलने के लिए। लेकिन दोस्तों जब वहां पर सुजीत पहुंचता है तो गांव के पहले एक दुकान होती है जहां पर अक्सर सुजीत जाकर बैठता था, वहां पर बैठता है, लेकिन वह दुकान बंद हो चुकी थी। सुजीत बेहद उदास हो जाता है, फिर भी वहां पर कुछ देर तक बैठा रहता है। इसके बाद अपने ससुराल जाता है। ससुराल जाता है तो जो नम्रता उसकी पत्नी थी, उसके माँ बाप बूढ़े हो चुके थे और नम्रता की जिम्मेदारी थी अपने माँ बाप की परवरिश करना, उनकी देखभाल करना। लेकिन दोस्तों जब सुजीत नम्रता के घर पहुंचता है तो उसके सास ससुर होते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा 14-15 साल का जो अंतराल बीत चुका था, इस दौरान सब भूल चुके थे, सुजीत को पहचान नहीं पाते हैं। और सुजीत भी घर पहुंचता है तो गर्मियों का दिन होता है तो अगौछे से अपने चेहरे को ढक लेता है।
सुजीत अपने सास ससुर को पहचान जाता है, लेकिन जो उसके मन में उत्सुकता थी जिसे देखने के लिए, वो नहीं देख पाता। नम्रता उसे घर पर नहीं दिखाई पड़ती है। कोई बहाना करके उन बूढ़े माँ बाप के पास बैठता है, लेकिन जब सुजीत से परिचय पूछते हैं वे लोग, तब सुजीत बहाना कर देता है और कहता है कि ऐसे ही मैं जा रहा था, बस आप लोगों को देखा तो रुक गया। सुजीत इस उम्मीद में था कि नम्रता शायद घर से निकले और अपनी पत्नी का दीदार कर लूं, लेकिन दोस्तों नम्रता घर पर दिखाई नहीं देती है। तब सुजीत उसके बूढ़े माँ बाप के सामने से चुपचाप निकल जाता है। वापस आता है तो फिर उसी गांव के नुक्कड़ पे जो दुकान होती है वहीं पर बैठ जाता है। सोचने लगता है नम्रता के बारे में, उसके साथ बिताए गए उन जगहों के बारे में, और इस तरह से वह उदास होकर जाने लगता है। लेकिन दोस्तों वह कुछ दूर ही चला था कि धीरे धीरे उदास मन से वापस लौट रहा था। फिर न जाने उसका मन क्यों दोबारा कहने लगा कि एक बार चलो फिर देखते हैं। जहाँ पर वो गांव का पोखरा था, जहाँ पर गर्मियों में लोग अपनी प्यास बुझाते थे, वो पीपल बरगद का पेड़ था जहाँ लोग छांव में बैठते थे। सुजीत वहाँ पर चला जाता है। वहाँ पर जाने पर देखता है कि झुंड में बहुत सी लड़कियाँ और महिलाएं, कुछ लड़के भी गाय भैंस बकरियां चरा रहे थे। सुजीत वहां पर जब पहुंचता है तो उसके मन में उत्सुकता और उसके दिल की धड़कनें भी बढ़ती चली जाती है कि शायद हमारी नम्रता यहीं पर मिल जाए। और सुजीत अपने चेहरे को रुमाल से कवर कर रखा था दोस्तों। आगे बढ़ता चला जाता है। एक किनारे पर वह देखता है पेड़ के आड़ में एक महिला बैठी थी, जो कि अपने गाय के बच्चे को अपने हाथ से सहला रही थी, उसे दुलार रही थी, पुचकार रही थी। सुजीत धीरे धीरे बढ़ता हुआ उस महिला के पास पहुंच जाता है। गाय के बछड़े को देखता है तो सुजीत बेहद खुश हो जाता है। उस महिला से प्यार से पूछता है उस बछड़े के बारे में, और बछड़े और उस महिला के बीच में जो प्यार था उसके बारे में। इस तरह से बात जब करने लगता है तो सुजीत की जो आवाज़ होती है वह नम्रता के कानों में जब पड़ती है दोस्तों, तो उसे अपने वो पुराने दिन भी याद आने लगते हैं। वह सोचने लगती है यह आवाज़ तो जानी पहचानी है, लेकिन सुजीत जो है अपना चेहरा ढका हुआ था तो वह पहचान नहीं पाती है। फिर अचानक से वह कहती है कि प्लीज़ अपना चेहरा खोलिए, कौन हो आप? तब दोस्तों सुजीत कहता है कि हम कोई चोर उचक्के नहीं हैं, हम राही हैं, बस ऐसे ही चले आए। लेकिन नम्रता जिद करने लगती है कि आप प्लीज़ पहले चेहरा दिखाइए। तब सुजीत अपने चेहरे से जैसे ही रुमाल हटाता है, नम्रता देखकर एकदम अवाक रह जाती है। उसके आंख से झरझर आंसू गिरने लगते हैं। वह सुजीत को पहचान चुकी थी, तुरंत उठकर उसके गले से लग जाती है और रोने लगती है। इस तरह से नम्रता और सुजीत दोनों लिपट कर जब रोने लगते हैं, तब जो और भी चरवाहे थे, महिलाएं थी, वह सब धीरे धीरे उनके पास चले आते हैं। जब पूछते हैं तो पता चलता है कि यह नम्रता के पति हैं। तब दोनों को चुप कराते हैं और समझाया जाता है। इसके बाद सुजीत फिर नम्रता की मांग में भरी हुई देखता है तो वह उससे पूछ बैठता है क्या तुमने शादी कर लिया? लेकिन नम्रता कहती है कि नहीं, मैंने शादी नहीं की है। तब सुजीत कहता है कि या फिर किसके नाम का मांग में सिंदूर लगा रखी हो? तो नम्रता कहती है यह सिर्फ आपके नाम का है, मैं अभी तक आपका इंतज़ार करती रही और मुझे ज़रूर उम्मीद था कि एक दिन आपसे मुलाकात होगी। तब नम्रता सुजीत से पूछती है कि कैसे आना हुआ, कैसे इतना दिन बाद मुझे याद किया? तो सुजीत अपनी आप बीती कहानी बताने लगता है, जो घर वालों के साथ बीती थी, जो उसकी पर्सनल ज़िंदगी में बीती थी, एक्सीडेंट का शिकार हुआ था। यह सब सुनकर नम्रता भी बेहद दुखी हो जाती है, लेकिन नम्रता के मन में उत्साह था, हौसला था सुजीत को दोबारा पाकर। फिर सुजीत और नम्रता दोनों घर चले आते हैं। नम्रता जब अपने माता पिता से बताती है तब उनके भी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। इसके बाद सुजीत नम्रता को साथ वापस लेकर अपने घर आता है, लेकिन यहाँ पर कुछ दिन ही रह पाती है। इसके बाद नम्रता वापस चली जाती है बूढ़े माँ बाप की देखभाल करने के लिए, और सुजीत भी अपने जो भवन का निर्माण करवा रहा था उसे पूरा करवा लेता है। उसके बाद नम्रता और उसके माता पिता को भी लेकर अपने घर आता है और प्रेम से खुशीपूर्वक रहने लगता है। अब फिर उसके घर वाले और गांव वाले दोबारा उसके पास आकर कहने लगते हैं कि तुम जिस औरत को छोड़ दिए थे, जो इतना दिन तुमसे दूर रही, उसी को लेकर फिर रह रहे हो।
ना जाने किन किन के साथ इसने गुल खिलाए होंगे, ना जाने कौन कौन से कर्म किए होंगे। अगर मुझे कहते तो हम दोबारा शादी करवा देते, इसको दोबारा लाने की क्या ज़रूरत थी। इस बात पर सुजीत को गुस्सा आ जाता है और वह घर वालों को, जो भी लोग ऐसी बातें कह रहे थे, उन सबको अपने घर से दरवाजे से डांट कर भगा देता है। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि जो सुजीत के घर वाले पहले उसकी शादी के जो रिश्ते आते थे मना कर देते थे, उसके बारे में भला बुरा कहकर, वही जब दोबारा शादी करके अपनी पत्नी को ले आया, उसी के बारे में कहने लगे इस तरह से बातें। वास्तव में दोस्तों, सुजीत की कहानी बेहद दर्द भरी है और इस कहानी में समाज की एक कड़वी सच्चाई छिपी है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। लेकिन यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।